सबसे पहला थैंक्स आपको किसको देना चाहिए? उस गॉड को जिसने आपको इंसान बनाया। दूसरा थैंक्स इसलिए देना चाहिए उसने आज आपको यहाँ तक बुला लिया, इसलिए थैंक्स देना चाहिए क्योंकि 84 लाख योनियों में आपको इंसान बनाया। ये बहुत बड़ी बात है, जबकि उसके हाथ का मामला था सारा। दो टांगों पे ना भेज के 4 पे भेज देता, क्या कर लेते आप इसमें? क्या कर लेते? इसलिए इंसान को हमेशा खुश रहना चाहिए, क्योंकि खुश रहने की ताकत केवल उसने इंसान को दी है। हमेशा मुस्कुराना चाहिए। खुश हो आप? Yes. आपने किसी भैंस को मुस्कुराते हुए देखा? नहीं। क्यों? उसने उसको मुस्कुराने की ताकत नहीं दी। केवल किसको दी है? आदमी। अगर आपको भैंस मुस्कुराती हुई दिख जाए तो समझो वो आदमी बनने के प्रोसेस में है। और आदमी अगर हंसना बंद कर दे, बिल्कुल सही है। समझ गया? तो इसलिए खुश रहो। तो वहाँ पढ़ाई का कैरियर खत्म हुआ, माँ ने कहा शहर बदल लो। मैंने राज्य बदल लिया। 1995 में मैं जॉब के लिए एमपी चला गया और एमपी गवर्नमेंट ने मेरे को 2075 सैलरी का जॉब दिया कृषि उपज मंडी। मेरे को बहुत खुशी हुई कि सरकार ने मेरे को जॉब दे दिया और मैं इसलिए एमपी गवर्नमेंट को बार बार धन्यवाद देता हूँ कि वो 10वीं फेल वालों का ध्यान रखती है। उस जॉब को मैं कर ही रहा था। आदमी उस तारीख को कभी नहीं भूलता जो उसकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट होता है। 26 जुलाई 2002, आज के 21 साल पहले। अभी 26 जुलाई को 21 साल पूरे हो जाएंगे मेरे को। बहुत लोग अभी रामकिशन सर से जब हम ब्रेकफास्ट कर रहे थे, मैं चर्चा कर रहा था। लोग इसमें आते हैं चले जाते हैं, बहुत लोग विचार करते हैं करना चाहिए नहीं, बहुत लोग बड़ा स्लो करते हैं, स्पीड से नहीं कर रहे। प्लेटफॉर्म कैसा है? आप यंग जनरेशन से मिलते हो मार्केट में, तो आप उनसे पूछना अभी क्या कर रहे हो, तो क्या बोलता है मैं HDFC में जॉब में हूँ। बोले कब से? बोले 3 साल से। बोले इसके पहले? बोले इसके पहले ICIC में था। बोले वहाँ कितने साल रहे? बोले 4 साल। बोले उसके पहले? बोले उसके पहले SBI में था। आप देखते हो ये यंग जनरेशन 3-4 साल में अपने प्लेटफॉर्म को बदल लेती है ऐसा मार्केट में? Yes. इसका क्या कारण है? इसका एक ही कारण है कि उसको वहाँ वो नहीं मिल रहा जो उसको चाहिए। मैं 21 साल से एक ही प्लेटफॉर्म पर हूँ। 21 साल किसी एक प्लेटफॉर्म पे काम करना एक बहुत लंबा अरसा होता है और 21 साल तक एक प्लेटफॉर्म पे एक ही कंडीशन में काम किया जा सकता है, जब वो प्लेटफॉर्म बहुत साफ सुथरा हो और बहुत ताकतवर हो। उसकी हम बात करेंगे ये प्लेटफॉर्म कहाँ से शुरू हुआ, कहाँ पहुँच गया। तो मैं जब जॉब में लगा तो 26 जुलाई 2002 की वो घटना है। मैं जब अपने जॉब के लिए ऑफिस में एंटर हुआ तो मेरे बॉस को कोई RCM का प्लान दिखा रहा था। कितनी देर से दिखा रहा था ये मैं नहीं जानता, लेकिन 30-35 मिनट उस व्यक्ति ने मेरे सामने बात की, मेरे बॉस से। और आपको पता है बॉस बॉस होता है, आप उसके सामने ना ज़्यादा कुछ बोल सकते हो। बॉस ने चंद सेकंड के लिए मेरे को देखा और उसके बाद मेरे को ये भी नहीं कहा कि तू भी बैठ जा, तू भी समझ ले, और वो फिर देखने लगी। 35 मिनट बाद जब उसने अपनी बात खत्म की तो उसकी बात में कुछ बात मेरे को अच्छी लगी RCM की। एक पैसिव इनकम, एक सिक्योर्ड इनकम, पहले आओ पहले पाओ। और 35 मिनट बाद उस व्यक्ति ने मेरे बॉस को पूछा यू आर इंटरेस्टेड? तो मेरे बॉस का जवाब था आई एम नॉट इंटरेस्टेड, मैं इस तरह के काम नहीं करता। वो चला गया। मैं उस व्यक्ति को नहीं जानता, ना आज तक वो मेरे को दोबारा मिला।
लेकिन मैंने मेरे बॉस को पूछा, सर आपने मना क्यों कर दिया, काम तो अच्छा है। बोले तुम अपना काम कर। मैंने कहा सर वो काम तो मैं करूँगा, रोज ही करता हूँ, आज भी करूँगा। और मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्योंकि ये पता नहीं कितनी देर से आपसे बात कर रहा है, इस काम को कौन कर सकता है, क्योंकि वो तो कर ही रहा है, लेकिन आपने मना कर दिया, तो इस काम को कौन कर सकता है। तो उनका जवाब सुनना। उन्होंने मेरे को 6 जवाब दिए। पहला, इस काम को वो लोग करते हैं जिनमें अकल नहीं होती, ये पहला जवाब था। दूसरा, इस काम को वो लोग करते हैं जो पढ़े लिखे नहीं होते। तीसरा, इस काम को वो लोग करते हैं जिनकी घर में कोई वैल्यू नहीं है। चौथा, इस काम को वो लोग करते हैं जिनके पास पहले से कोई काम नहीं है। पांचवा, इस काम को वो लोग करते हैं जिनको रिश्तेदारी में कोई बुलाता नहीं। और आखिरी, ये काम तू कर सकता है। आप समझ गए, डायरेक्ट उनको जो मेरा इंसल्ट करना था एक लाइन में कर दिया कि ये सारे गुण तेरे में पाए जाते हैं। और मैंने उनको वादा किया, सर ये काम मैं शुरू करूँगा, आप नहीं कर रहे मैं नहीं जानता। बोले कब करेगा, मैंने कहा मैं आज ही करूँगा। और मैंने उसी दिन RCM को शुरू किया। आश्चर्य इस बात का है कि 4 साल पहले मेरे बॉस भी ज्वाइन हुए, वही बॉस। कब ज्वाइन हुए? और मेरे 21 साल में 4 साल पहले, यानी मेरे 17 साल के बाद। कितने साल के बाद? 17 साल के बाद। तो जिस दिन वो ज्वाइन हुए तो मैंने उनको पूछा, मैंने कहा सर इस काम को कौन लोग करते हैं। हालांकि मेरे को पूछना नहीं चाहिए था। उनको अच्छा नहीं लगा, वो रो पड़े। मेरे को नहीं पता इतनी सी बात में उनकी आंख से आंसू निकल आए, तो मेरे को भी अच्छा नहीं लगा। मैंने उनसे माफ़ी मांगी। मैंने कहा सर मैं माफ़ी मांगता हूँ, थोड़ा सा मैं अपने आप को रोक नहीं पाया, मेरे को पहला दिन याद आ गया मेरा, लेकिन सॉरी। बोले दिनेश मैं इसलिए नहीं रोया, तुमने ऐसा क्यों बोल दिया। मेरी आंख में ये सोच के आंसू आ गए कि जब मेरे बच्चे बड़े होंगे तो ये प्रश्न तो वो भी पूछेंगे कि पापा जॉब में आप दिनेश चौधरी की अपलाइन थे, जॉब में आप दिनेश चौधरी की अपलाइन थे, RCM में दिनेश चौधरी आपकी अपलाइन कैसे बन गया। पूछोगे? आप में से कोई जवाब दे सकता है इसका? क्या जब ये बच्चे, अगर आपके साथ ऐसी कोई घटना घटे तो क्या जवाब दिया जा सकता है बच्चों को? उस टाइम में बिजी था। ये जगह अच्छी नहीं, लाइफ लाइन उधर है इसलिए। तो क्या जवाब दे सकते हो अगर आपके साथ ये घटना घट जाए या घटी हो? क्या जवाब हो सकता है इसका? समझ में नहीं। हाँ, ये जवाब हो सकता है कि मैं उस समय नहीं समझा। तो मैंने भी उनको यही कहा, ये कह देना मैं उस समय मेरे को अकल नहीं थी या नहीं समझा, बात एक ही है। ये थोड़ा सा चुपन कर दिया, अकल नहीं थी, नहीं समझा, वो उसी का पर्यायवाची है। तो वो ये भी पूछ सकते हैं जब उस समय नहीं समझे तो आज कैसे समझ गए, और आज समझ गए तो उस समय क्यों नहीं समझे। भाई अकल उस समय नहीं थी तो अब कैसे आ गई, अब आ गई तो उस समय क्यों नहीं आई, और उस समय नहीं थी तो 17 साल से सरकार से बिना अकल का पैसा ले रहे थे। बहुत सोचने का विषय है ये। और आज वो मेरे को एक बात बोलते हैं, अच्छे ऑफिसर हैं, अभी रॉयल्टी अचीवर हैं, अगले साल रिटायर्ड हो रहे हैं, और वो बहुत फास्ट गति से RCM करेंगे रिटायर्ड होने के बाद, मेरे को ये भी पूरा विश्वास है। वो एक ही बात बोलते हैं, जिंदगी में दिनेश, मेरी जिंदगी में एक ही गलती हुई है,
ये वाला नंबर, जो आज पहली बार आए हैं, फर्स्ट टाइम, अभी राम किशन सर ने हाथ उठवाया था, मेरा उनसे एक ही निवेदन है, आ ही गए हो नंबर लगवा लेना। आ ही गए हो तो नंबर लगवा लेना। काम 1 हफ्ते बाद शुरू करो, 1 महीने बाद शुरू करो, 6 महीने बाद शुरू करो, 1 साल बाद शुरू करो, जब समझ में आए जब शुरू करना। आ ही गए हो नंबर लगवा लेना। नंबर का बहुत बड़ा महत्व है। यहाँ आज आओगे, यहाँ लगेगा, कल यहाँ लगेगा, परसों यहाँ लगेगा, नरसों यहाँ लगेगा, तरसों यहाँ लगेगा, बरसों बाद यहाँ लगेगा। ये दर्द करता है। बहुत लोग मेरे से पूछते, दिनेश जी आपकी पढ़ाई अच्छी नहीं है, आपको ज़्यादा नॉलेज नहीं नेटवर्क का, फिर आप आरसी में अमीर कैसे बन गए? मैंने कहा नंबर देख ना किस समय का लगा हुआ है। नंबर नहीं देख रहा कब का लगा हुआ है। उस समय का नंबर है जब इसमें कोई नंबर लगवाने को तैयार नहीं था। नंबर का बहुत बड़ा गेम है, और जिनके लगे हुए हैं वो जानते हैं नंबर कितना इंपॉर्टेंट होता है। और जिन्होंने लेट लगवाया उनको भी इस बात का अंदर दर्द होगा, इतने लेट क्यों होगा। यहां से मेरा जिंदगी का आरसीएम का सफर स्टार्ट हुआ। आज हम एक गेम खेलते हैं जिसमें आज आपको आरसीएम की पिक्चर क्लियर हो जाएगी। ये अगर नहीं होता तो कोई टेंशन नहीं था। इसको भरने के चक्कर में तो लफड़ा है सारा। आदमी जॉब क्यों कर रहा है? ये मांगता है, और इसको भरने का एक ही रास्ता है, पैसा चाहिए। पैसा चाहिए। आपने अपनी लाइफ में अगर पुराने टाइम में पढ़ाई की हो, और शायद मेरे को लगता है पहले टाइम में 5-6 साल में बच्चों के एडमिशन होते, आजकल तो बड़ी फैशन बन गई। मैं इस चीज़ से एग्री नहीं हूँ कि 4 साल 3 साल, अभी तो ऐसा सुनते 2 साल में बच्चे को वो प्ले स्कूल में डाल देते। क्या नाम है उस स्कूल का? प्ले, मतलब खेलने की जगह। तो घर में चुनाव लड़ता वो, घर में क्या करता? खेलता। घर में माता पिता के साथ खेलता, वहां एक अनजान व्यक्ति के साथ खेल रहा है, और खेलने का पैसा दे रहे, और उस व्यक्ति के साथ जिसको आप जानते नहीं। इसीलिए आजकल की यंग जनरेशन का इमोशनल अटैचमेंट आपसे कम होने लगा, क्योंकि जो उम्र उसकी इमोशनल अटैचमेंट की आपके साथ है, उस समय में वो उन लोगों के साथ जीवन जीता है जिनको आप जानते नहीं, जिनको वो नहीं जानता। तो मेरा आपसे निवेदन है, बहुत छोटे बच्चे को स्कूल नहीं भेजना चाहिए। मैं एग्री नहीं। मेरा पोता जब 5 साल का हो गया तब मैंने उसका एडमिशन होने दिया। इस साल, अभी वो 6 साल का हो गया, पिछले साल से स्कूल जा रहा है। हालांकि उसके माता पिता मेरे से नाराज भी हुए, बोले आप जानते नहीं, आपका जमाना अलग था, आज जमाना अलग है, आपके जमाने में बगैर पढ़ाई के काम हो सकता था, आज नहीं चलता। तो मैंने उनको एक ही लाइन कही, बगैर पढ़ाई के काम चल रहा है कि नहीं? मैंने कहा ये कितना भी बड़ा प्रोफेसर बन जाए, ये मेरी बराबर पैसा नहीं कमा, कमा ही नहीं सकता। तो आपने पुराने टाइम में जब परीक्षाएं दी, पेपर आता था, तो उस पेपर में एक चीज लिखी हुई आती थी, याद करना, इस 15 प्रश्न में से किसी भी 5 प्रश्न के उत्तर दो और क्लास बदल लो। भाई जब 5 के दे दोगे और दे दिए तो क्लास तो ऑटोमेटिक ही चेंज हो जाएगी। yes. तो आप कौन से 5 प्रश्न के उत्तर देते थे? आसान होते थे, जो आसान होते थे। हालांकि आजकल नहीं आता उस तरह का पेपर, ये टाइम निकल गया। दोबारा जिंदगी ने फिर एक मौका दिया है आपको उसी तरह का। आज मैं आपसे आपकी जिंदगी के 3 प्रश्नों पे बात करूंगा, जो आसान लगे उसको चुन लेना,
बाकी मीटिंग के बाद आप अपने घर, हम अपने घर, सिंपल। तो जिंदगी को चलाने के लिए ये चाहिए, और इसके 3 प्रश्न हैं आज आपके सामने। मैं तीनों को हल करूंगा, तीनों का उत्तर दूंगा, जो आपको आसान लगे उसको चुन लेना। पहला जॉब, दूसरा व्यापार, तीसरा आरसीएम। पहला पैसा जॉब से कमाया जाता है, दूसरा पैसा बिजनेस से कमाया जा सकता है, जॉब गवर्नमेंट हो या प्राइवेट, बिजनेस फैक्ट्री हो, दुकान हो, खेती हो, XYZ। फिर तीसरा आरसीएम। अब हम बात करते हैं जॉब की। पहला, जिसको भारत के लोग बहुत पसंद करते हैं, मैंने किया, अभी नहीं करता, किया है। जब मैंने किया तो भारत सरकार मेरे को 2075 रुपए देती थी 8 घंटे काम करने के। अब मैं जॉब नहीं करता, लेकिन मैं उस भारत सरकार को हर महीने 1 लाख रुपए इनकम टैक्स देता हूँ आरसीएम के माध्यम से। या कितने माता पिता जो अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, हाथ खड़ा करके? सभी पढ़ा रहे हैं। ईमानदारी से उत्तर देना, किस लिए पढ़ा रहे हैं? जॉब के लिए। बिल्कुल, ये गड़वा सच है, जॉब के लिए। आपको क्या लगता है जॉब मिलेगा? कोई गारंटी नहीं है, मतलब चांस के लिए पढ़ा रहे हैं। तो चांस में भी आज मेरी तरफ से क्लियर उत्तर है, और मैं प्रूफ करूंगा। चांस भी नहीं मिलेगा, ये भी गारंटी है। चांस भी नहीं मिलेगा, क्योंकि हम चीजों को समझना नहीं चाहते। अगर आपको मेरी बात पर विश्वास ना हो तो अपने पिताजी से या दादाजी से पूछना, अगर है इस दुनिया में। जब हम 50 करोड़ थे तो हम लोग कम थे, जॉब ज्यादा थे, और उस समय सरकार ढूंढती थी जॉब के लिए। रामकिशन सर का जिस समय जॉब लगा हुआ, उस समय माता पिता बच्चों को भेजते नहीं थे, सरकार ढूंढती थी और हम छिप जाते थे। आज हम ढूंढ रहे हैं, सरकार छिप रही है। उल्टा हो गया। कहां से मिलेगा जॉब? जब सरकार ढूंढ रही, हम करना नहीं चाह रहे, हम करना चाह रहे हैं, सरकार देना नहीं चाह रही। क्यों? 50 करोड़ थे, हम कम थे, जॉब ज्यादा थी। हम बढ़े 70 करोड़ हुए, जॉब कम हो गए। हम 80 करोड़ हुए, जॉब कम हो गए। हम 100 करोड़ हुए, जॉब कम हो गए। अभी हम 140 करोड़, और हम अभी भी प्रोग्रेस पर हैं। आपको क्या लगता है, हम 10 साल बाद 125 करोड़ हो जाएंगे? कितने हो जाएंगे? 150 का हिस्सा तो केवल ये हरियाणा ही ले जाएगा। आप भारत की बात कर, अभी हम पता है भारत में नंबर 1 पे, क्योंकि हमें कोई हमसे आगे निकल जाए ये कभी बर्दाश्त नहीं होता। ये होता ही नहीं, हमें देखा नहीं गया, चीन आगे हो गया हमसे, हमें बर्दाश्त नहीं होता। अभी हम फर्स्ट पे आ गए, और अब हम रहेंगे, दुनिया रोक नहीं सकती। अब समझना इस बात का है कि जब हम 50 करोड़ थे तो याद करना, देखो ये जॉब के कितने सेक्टर हैं? ये 5-7 सेक्टर हैं। बैंक, रेलवे, सेना, स्कूल, पुलिस, यही 5-6 सेक्टर हैं। तो थोड़ा समझें इन सेक्टरों को। जब हम कम थे तो बैंक के अंदर कितने लोग काम करते थे? पैसे देने वाला, पैसे लेने वाला, चेक क्लियर करने वाला, पासबुक प्रिंट करने वाला, गार्ड, 2-2 मैनेजर। हम कम थे तो बैंक में लोग ज्यादा काम करते थे। हम बढ़े तो अब क्या हुआ, 5 बजे भीड़ बढ़ी पैसे लेने वालों की, क्योंकि हम तो बढ़ गए। अब वो पैसे देने वाला तो अकेला ही है। उसने 5 बजे मैनेजर को घड़ी दिखा दी, सर मैं अब नहीं दूंगा, कल आएंगे तब पैसे दूंगा। तो ये शिकायत सरकार तक पहुंची, तो सरकार ने कहा क्या करें? किसी ने कहा एक आदमी और रख लो, बोले उसको सैलरी कौन देगा? बोले फिर क्या करें? तो किसी ने आइडिया दिया, बगैर सैलरी का आदमी ढूंढो।
तो उन्होंने कहा भारत में बगैर सैलरी के आदमी काम करता है? बोले भारत में नहीं करता, दुनिया में करता है, वहां से बुलाएंगे। बोले कितनी देर काम करेगा? बोले 24 घंटे काम करेगा। बोले सैलरी नहीं लेगा, रहेगा कहाँ? बोले बैंक के बाहर खड़ा रहेगा। तो आइडिया मिला, एटीएम मशीन ले आए। कहाँ खड़ा है? कितने घंटे पैसे देता है? रात के 2 बजे जाओ, चुपचाप पैसे देता है, सैलरी लेता नहीं। एक आदमी का जॉब गया और आपको पता नहीं लगा, चला गया। दूसरा पैसे जमा करने वाली मशीन आ गई थोड़े दिन बाद, दूसरे का भी धीरे से चला गया। अभी चेक क्लियर करने वाली आ गई, तीसरे का भी चला गया। अभी पासबुक प्रिंट करने वाली आ गई, चौथे का भी चला गया। और मेरा ओपन चैलेंज है, 25 साल बाद आपको भारत में बैंक नाम की चीज नहीं मिलेगी, मिलेगी ही नहीं। ये तो धीरे धीरे रहा है, खत्म हो रहा है। गया, पर वो धीरे धीरे गया, इसलिए आपको पता नहीं लगा। और आपको इसलिए भी पता नहीं लगा क्योंकि आपका नहीं गया। चक्कर ये है। दूसरा, स्कूल में पहले कौन पढ़ाता था? टीचर की जॉब क्यों लाइक करते थे लोग? वो साइन करके खेत भी जोताता था। यहाँ कोई जॉब में है, गवर्नमेंट या प्राइवेट? हाथ खड़ा करें, ईमानदारी से बताना, 20 साल पहले जॉब में जो आनंद था अभी है? स्टिकता बढ़ी। अब आप खेत जोतने नहीं जा सकते क्योंकि सरकार थंप ले आई। कब आया था लगा, कब गया था लगा, और दोपहर में कहा था बीच वाला भी लगा। एमपी सरकार 3 बार थंप लगवाती है और उसमें भी टीचरों को अब निकाल रही है। प्रोजेक्टर आ गए पढ़ाने वाले। क्यों आ गए? मैं फिर आपसे कहता हूँ, जो लोग आरसी में अमीर बनना चाहते हैं, ये आरसी में 23 साल पुराना नहीं है। पहले केवल कपड़ा लो, ज्वाइन करो, काम खत्म, लोगों को समझा दो। अब इसमें प्रोडक्ट बढ़ते जा रहे हैं। जितना आप अपने आप को अपडेट करोगे उतना आप आरसी में जल्दी अमीर बनोगे। अपडेट करो अपने आप। सरकार को जरूरत नहीं कि टीचरों को निकालेगी, क्योंकि टीचर ने अपने आप को अपडेट नहीं किया और आजकल के बच्चों ने अपने आप को अपडेट कर लिया। अब वो बच्चा तो यूट्यूब पे प्रश्न देख के आता है और क्लास में पूछता है टीचर को। अब ये टीचर उसका जवाब नहीं दे पाता, क्यों? ये पुराने सॉफ्टवेयर का है और ये बच्चा नए सॉफ्टवेयर का। तो जैसे ये प्रश्न पूछता है तो इसके पास उत्तर नहीं है, ये एक ही उत्तर देता है। ऐसे नालायक भरे प्रश्न क्लास में नहीं पूछना। क्या करेगी इन टीचरों का सरकार? वो निकाल रही है। ये धीरे धीरे जा रहा है। अब बात करते हैं रेलवे की। रेलवे में कितने लोगों ने सफर किया होगा? 3 ड्राइवर चलाने वाले, 2 गार्ड, टीटी। अभी आप देखो, आपकी ट्रायल बेस पे कंप्यूटराइज आ गई मेट्रो। यस। आने वाले टाइम में मेन ट्रैक की भी हो जाएगी। ना उसमें ड्राइवर है, ना गार्ड है, ना टीटी है। जा रहा है जॉब या नहीं जा रहा? हम बढ़ रहे हैं और जॉब जा रहे हैं। टोल टैक्स पे करोड़ों लोग काम करते हैं पूरे भारत में। टोल टैक्स की बात करूं, इसी साल सरकार ने अनाउंसमेंट कर दिया, एक चिप ला रही है जो आपकी कार में रहेगी, सैटेलाइट से कनेक्ट रहेगी। अब आपको टोल टैक्स पे टोल टैक्स देने की जरूरत नहीं। अब आप जितने किलोमीटर रोड पे चलोगे ऑटोमेटिक उतना ही पैसा आपके अकाउंट से डिडक्ट हो जाएगा। अब टोल टैक्स पे आदमी नहीं मिलेगा। करोड़ों लोगों की जॉब आने वाले टाइम में जाने वाली है। हम बढ़ रहे हैं, जॉब जा रही है। ये सेना के कुछ लोग बैठे हैं, सबसे ज्यादा स्कोप है वहां बॉर्डर पे चाहिए। अभी 100 रोबोट ट्रायल बेस पे सरकार ने रख रखे। और अभी आपने पढ़ा होगा, जो लोग सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, अभी आउट ऑफ इंडिया एक बहुत बड़ी कंपनी का सीओ रोबोट बना है। बहुत बड़ी कंपनी का, आप यूट्यूब पे गूगल पे सर्च करना, बहुत बड़ी कंपनी का सीओ, पेपर में आया है। सीओ बना है, बताओ। अब ये क्यों लिया इस सेना पे रोबोट? क्योंकि रोज विपक्ष हंगामे करता है, इतने जवान शहीद हो गए, इतने जवान शहीद हो गए। तो सरकार का ये मानना ना रहेगा, बस
9 बजे की बात सुनी। जब आदमी रखेंगे नहीं तो कौन मारेगा? अब रोबोट बिना सैलरी का आदमी, पहली खासियत। दूसरी, कंप्यूटराइज है। तीसरी, जहां तक उसको आदमी दिखता है निशाना नहीं चूकता। चौथी, उसको कोई मारता है फर्क नहीं पड़ता, वो फिर खड़ा होता है, फिर एक्शन ले लेता है। तो मैं आपसे फिर पूछना चाहता हूँ, बच्चों को क्यों पढ़ा रहे हो? हाँ, अब चेंज हो गया मामला है, अब जॉब के लिए नहीं, अब नॉलेज की। पर ये कहानी आज की नहीं है, ये कहानी है 25 साल बाद की। मेरे को एक ही बात का दुख है, मेरे को 21 साल हो गए आरसीएम में बात करते हुए। भारत का आदमी इच्छा में काम नहीं करता, भारत का आदमी हमेशा मजबूरी में काम करता है। मैं आपसे बात पूछना चाहता हूँ, आज गर्मी है, अभी थोड़ा पानी का एहसास हो रहा है। 3 घंटे बाद प्यास लगेगी। 3 घंटे बाद जब आपको प्यास लगे, हम आपको पानी ना पिलाएं, दूध पिलाएंगे, जबकि पानी फ्री में मिलता है। पानी इस जमीन में बहुत है, बस निकालने के साधन अलग अलग है। पानी तो फ्री में मिलता है, निकालना पड़ता है, बस अंदर इतना। तो हम फ्री वाली चीज नहीं, दूध पिलाएंगे पैसों का। कितनी देर और सहन कर सकते हो? 3, 4, 5 घंटे। फिर कहोगे क्या? चाहिए पानी। तो हम मौसमी का जूस पिलाएंगे पैसों का, पानी नहीं देंगे। और कितना टाइम निकाल लोगे? 1-2 घंटा, 1-2 घंटा और 4-5 घंटे। तो फिर भी हम पानी नहीं देंगे, नारियल पानी पिलाएंगे, पैसों से आता है। कितने दिन बगैर पानी के जी सकते हो? 1-2 दिन। चौथे दिन आप एक ही बात कहोगे, भाई साहब देखो, या तो पानी दे दो या फिर वो तो मिलेगा नहीं, वो तो मिलेगा। और दोनों फ्री मिलते हैं, दोनों ही फ्री में मिलते हैं, ना पानी का पैसा लगता है ना उसका लगता है। अब 3 दिन बाद जब आप प्यास से तड़प रहे हो और आप कहो, हम कहेंगे हाँ पानी चाहिए, हम देंगे, लेकिन पानी जमीन में है। कुआं खोदो, शायद यहाँ कितना वाटर लेवल है आपका? 250 फीट, 250 फीट। अब हम आपको 3 दिन बाद कहेंगे, जब आप तड़प रहे हो, खोदो कुआं, पी लो पानी, खुदेगा। समझदारी क्या थी? तब खोदना चाहिए था जब आपको प्यास नहीं है। और मैं एक ही बात कहता हूँ, जितने लोग आरसीएम में हैं या नहीं है या करना चाहते हैं, आपको आज ये कुआं पानी पिला रहा है, आने वाले टाइम में पिलाना बंद करेगा। ये आंकड़े हैं आपके सामने। इसके साथ इस कुएं को खोदते रहो लगातार। जिस दिन ये कुआं पानी पिलाना बंद करेगा, 7 पीढ़ियों तक ये कुआं पानी पिलाएगा।